हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। यू आर वाचिंग एनिग्मा स्टडी सेंटर और साथ ही आप सबों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का प्रावर्तन और प्रकाश के प्रावर्तन में आज हम लोग देखने वाले हैं F=R/2 का प्रूफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में समान, यानी कि रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, यानी फोकस और रेडियस के बीच रिलेशन। तो सबसे पहले कुछ कंसीडर करते हैं। क्या? लेट माना कि PC इज प्रधान अक्ष, यानी कि PC क्या है? प्रधान अक्ष है। P इज व्हाट? पोल। P क्या है? पोल है। C इज व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। F इज व्हाट? फोकस। यानी कि ये सब तो कंसीडर करना ही होगा। अगर कोई भी प्रूफ करेंगे अपन तो कुछ ना कुछ शुरुआत में हम मानते हैं कि ये सब गिवन है। ठीक है, और क्या? AB आपतित किरण है जो कि PC के समांतर है, यानी ये AB क्या है? आपतित किरण है जो क्या है? PC के समांतर है। ये हम लोग पहले से ही मान चुके हैं, तो ये इसका हम लोग यूज करेंगे कि AB और PC क्या है? समांतर है। तो सबसे पहले ये CB क्या है? त्रिज्या है जो कि B बिंदु पर लंब होगा, अतः CB अभिलंब होगा। यहाँ पर देखिए CB क्या है? त्रिज्या। हम पहले बता चुके हैं कि CB क्या होता है? रेडियस है। ऑब्वियसली ये किसी गोले का पार्ट होता है दर्पण, तो इसका मतलब क्या है? CB क्या होगा? रेडियस होगा, क्योंकि ये सेंटर है इस गोला का, तो CB एक रेडियस हो जाएगा। और हर रेडियस क्या होता है? सरकमफेरेंस पर परपेंडिकुलर होता है। तो इस पॉइंट के लिए हम CB को क्या कंसीडर कर सकते हैं? अभिलंब कंसीडर कर सकते हैं। और ये आपतित किरण है और ये वाला क्या हो गया? परावर्तित किरण। तो CB अभिलंब है, तो इसका मतलब ये एंगल कौन सा हो जाएगा? I हो जाएगा, और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? R हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं हम लोग कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दे रहे हैं ABC, ये लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पर परावर्तन के नियम से क्या? ABC इज इक्वल टू CBF। ओके, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R एंड AB पैरेलल PC। ये भी तो हम लोग माने हैं कि AB और PC क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल वाला कंडीशन भी हम लोग यूज करते हैं। तो AB क्या है? PC के पैरेलल है। तो अगर दो, सबसे पहले इसको देखिए कि अगर दो लाइंस पैरेलल होता है और तीसरा लाइन इसको कट करे, तो ये वाला एंगल क्या होता है? इसके इक्वल होता है। कौन सा एंगल? इधर वाला एंगल इसके इक्वल होता है। और ये क्यों होता है? एकांतर अंतःकोण, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ते हैं, उससे पीछे भी पढ़ते हैं। तो ये आई थिंक आप लोगों को आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो याद कर लीजिए, अगर दो लाइन पैरेलल हो और उसको तीसरा लाइन काटे तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। यहां पर भी देखिए ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि अगर इसको पैरेलल माने और इसको, और तो ये तीसरा लाइन है जो कि इस दोनों को काट रहा है, तो इस एंगल के बराबर ये वाला एंगल होगा। और वही लिखा हुआ है यहाँ पर ABC इज इक्वल टू BCF। ABC इज इक्वल टू BCF, BC एंड F। ओके, क्यों? क्योंकि एकांतर कोण से। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? CBF। CBF यानी कि ये इज इक्वल टू BCF, BCF। क्यों? क्योंकि I बराबर R है, हमको पता है। यहाँ पर ABC क्या है? BCF के बराबर है। तो अभी यहाँ पर क्या लिखे हम? इसलिए CBF इज इक्वल टू BCF लिखे हुए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को देख लीजिए। परावर्तन के नियम से ABC और CBF बराबर था, तो ABC के बराबर ये है। तो मतलब अगर देखिए यहाँ पर देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, LHS यानी कि इधर वाला जो है दोनों इक्वल है, तो इधर वाला भी इक्वल होगा। वही बात है, CBF इज इक्वल टू BCF। तो अतः क्या हो गया? BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये कैसे? समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं या तो उसका दो भुजा बराबर हो या दो कोण बराबर हो। अगर दो कोण भी बराबर होगा तो उस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होना होगा। ठीक है, यानी कि इसके सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर दो एंगल यहां पर बराबर आ गया, CBF और BCF, CBF और BCF ये दोनों बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला त्रिभुज जो है BCF कौन सा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? BF इज इक्वल टू FC। ठीक है, BF और FC अगर बराबर है, यानी कि कौन कौन सा? ये और ये बराबर है, क्योंकि वो कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब सोचिए कि अगर ये वाला B पॉइंट ना ये क्लोज आ जाए इसके P के, मतलब ये जो पैरेलल लाइंस है उसको इधर इधर यहाँ पे हम आकर के रिफ्लेक्शन करवाएं, तो ये अगर इसके क्लोज आ जाएगा तो क्या होगा? PF और BF बराबर हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, PF और BF क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। PF इज इक्वल टू BF, और BF FC के पहले बराबर था, तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम PC को क्या लिख सकते हैं? अब देखिए पूरे PC को लिख सकते हैं PF प्लस FC।
तो पी एफ प्लस एफ सी लिख दिए, पी एफ तो रहने दीजिए, और एफ सी को यहाँ से देखिए, एफ सी को क्या लिख सकते हैं, इसको भी पी एफ लिख सकते हैं, तो एफ सी को चेंज करके पी एफ लिख दिए। तो पी सी इजकल टू क्या हो गया, 2 पी एफ, या पी एफ इक्वल टू यहाँ से 2 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो पी सी बाई 2। और पी एफ क्या है, पी एफ इज बेसिकली फोकल लेंथ यानी कि एफ, और पी सी क्या है, पी सी देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, पी सी इज व्हाट, आर, तो एफ इजकल टू आर बाई 2, हैंस प्रूव। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और देखते रहिए एनिग्मा स्टडी सेंटर।